अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स होपफुली यू आर फाइन। हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 है वेरिएशंस। हमने उसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की है। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो हमें लेट करना होगा, लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। सी के हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6:12 सॉरी प्रोपोर्शन रेशियो सी। थर्ड प्रोपोर्शनल 1, ये सेकंड हमारे पास रिपीट हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास सी हो गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म्स को लास्ट के साथ और दूसरी को दरमियान वाली के साथ। इसको कहते हैं एक्सट्रीम, इसको कहते हैं मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और यहां आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यहां क्या है हमारे पास, ये एक्सट्रीम वैल्यू है और ये मीन वैल्यू है। एक्सट्रीम 6 मल्टीप्लाई बाय सी, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, 6c 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144, 6 144 डिवाइडिंग बाय 6, 6 2 दा 12, 6 4 दा 24, c इज इक्वल टू द 24 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड पार्ट हमारा। जी नेक्स्ट है हमारे पास a³ 3a²। यहां भी हमने लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, और यहां पे हमने वैल्यू चेंज कर देनी। a³ और 3a², 3a², प्रोडक्ट ऑफ a³ इंटू सी, a³ इंटू सी, 3a², 3a², c 3 3 था 9, a की 4 ओवर a की 3, ये 3 4 में से निकला 1 रह गया। 9a इज इक्वल c, ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद आएगा हमारे पास थर्ड पार्ट। जी थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं, a² माइनस b², a माइनस b। तो a² माइनस b², a माइनस b, a माइनस b रिपीट हो जाएगा। ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ a² माइनस b² मल्टीप्लाई बाय c, a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, c इक्वल a माइनस b, a माइनस b ओवर a² माइनस b²। वी नाउ डैट हम जानते हैं कि a² माइनस b² इक्वल a माइनस b, a प्लस b के इक्वल होता है। नीचे आ जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। a माइनस b, a माइनस b ओवर a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b से कैंसल, a माइनस b a प्लस b के इक्वल आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। इसके बाद आएगा फोर्थ पार्ट।
जी फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x माइनस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सी इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां क्यूबिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक हो गया ना। यहां भी और यहां भी दोनों जगह सेम फॉर्मूला पुट हो जाएगा, सी इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ इसके साथ और एक कैंसिल हुआ इसके साथ, बचा ये वाला और ये वाला, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर डाल लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास, ठीक है। ये था फोर्थ पार्ट, इसके बाद आएगा हमारा फिफ्थ पार्ट। जी फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, जी नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, रिपीट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर रेशो सी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x प्लस y का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर ओवर ओवर नहीं, ये वैल्यू आ गई c इक्वल, अब ओवर में ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर ओवर का होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई फैक्टराइज कर रहा हूं प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन आ गया, x माइनस टू वाई प्लस वाई कॉमन आ गया x माइनस टू वाई ब्रैकेट का होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर ओपन हो जाएंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ और आंसर है x माइनस टू
वाई का होल स्क्वायर। आंसर आया सी का, यानी थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास आ गया x माइनस 2y। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या कहता है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यू, पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यू, पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम वैल्यू आई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यू मल्टीप्लाई बाय सी, पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। C इक्वल, ये मल्टीप्लाई हुआ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ओवर p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये इधर डिवाइड हो रही है, देखें इस जाके होगी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगी पी क्यू प्लस क्यू क्यू ओवर, ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब बनाते हैं इसका भी फार्मूला और इसका भी फार्मूला, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू, p स्क्वायर प्लस माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ओवर p माइनस क्यू p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, ये p स्क्वायर, ये वाली p स्क्वायर वाली वैल्यू से कैंसिल, ये बच गई एक और ये बच गई एक, p माइनस क्यू ओवर p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये आ गया आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, तीन प्रोपोर्शन गिवन हो गए 5 8 15, यानी तीन कोई भी गिवन हो गए, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ए बी सी डी होता है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन लेट डी बी द थर्ड, यहां फोर्थ प्रोपोर्शन बनेगा। ठीक है, डी बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, ये जरूरी है आपका कहना। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो डी। आपने ऐसे ही इसको लिख देना है। ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास जो नंबर 4 होगा वो डी होगा। ठीक है, ये हो गया एक्सट्रीम और ये हो गया मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाहर वाला और प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान वाला। 5 मल्टीप्लाई बाय डी, 8 मल्टीप्लाई बाय 15, डी 8 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 दा 3 8 दा 24, डी आ गया हमारे पास 24। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पार्ट।
4x की 3, 4x की 4, 2x की 3, 18x की 5। ठीक है, अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन हो वो जो वेरिएबल हो उससे डिफरेंट ही होना चाहिए, यानी कि आप y भी ऐड कर सकते हैं, t भी, z भी, h भी, g भी। तो मैंने यहाँ d कर लिया, ठीक हो गया ना। तो कोई भी जो डिफरेंट हो वेरिएबल में मौजूद ना हो, कोशिश यही करनी है आपने। ठीक है, तीन प्रोपोर्शन आपके पास मौजूद है, चौथा आपने लेट कर लिया है। 4x की 4, 2x की 3, पहला एज इट इज, फिर रेशियो, फिर प्रोपोर्शन, फिर रेशियो एज इट इज आ जाएगा। x की 5, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 4x की 4 मल्टीप्लाई बाय d, 2x की 3 मल्टीप्लाई बाय 18x की 5। d is equal to 18 are 36, x की 3 plus 5 8 over 4x की 4, 4x की 4 4 से कैंसिल हुआ, 4 9 are 36, 9x की 4d। पावर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, और जो सा है वैल्यूज जो सी है डिवाइड होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक हो, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके बाद आएगा हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 15 a की 5, b की 6, 10 a की 2, b की 5, 21 a की 3, b की भी 3। इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होता। फोर्थ प्रोपोर्शन में हमारे पास तीन मौजूद होते हैं, चौथा हमने ऑटोमेटिकली लगा लेना होता है। थर्ड प्रोपोर्शन में हमारे पास दूसरा रिपीट हो जाता है। ठीक हो गया, 15 a की 5, b की 6, 10 a की 2, b की 5, 21 a की 3, b की भी 3। अब 15 a की 5, b की 6 मल्टीप्लाई बाय d, ये d है। ठीक हो गया, इज इक्वल 10 a की 2, b की 5 मल्टीप्लाई बाय 21 a की 3, b की 3 d। अब कटिंग या मल्टीप्लाई होने से डिजिट्स बड़े हो रहे हैं, तो ऐसे ही ले जाता हूँ। 15 a की 5, b की 6, 10 a की 2, b की 5, 21 a की 3, b की 3। 3 7 are 21, 3 5 are 5 2 are 10। अब a की 5, a की 2 ये कैंसिल हुआ, और a की 3 ये कैंसिल हुआ, a की 5, b की 5 ये कैंसिल हुआ, b 6 है, 6 में 1 रह गया, b की यहाँ 1 कैंसिल हुआ। अब आ गया 2 7 are 14, b a सारे कैंसिल हो गए, b की 2 रह गई, और नीचे डिनोमिनेटर में भी कुछ बाकी ना रहा। ये था हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद आएगा हमारा फोर्थ पार्ट। जी, फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, जी नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, x² - 11